हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि आपका नई दिल्ली में आपका रहने वाला है, उसमें आपकी है जो स्टाफ कार ड्राइवर के कुछ पदों पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है। और इस भर्ती से संबंधित एक वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड भी करवा रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो ये फिल करने से पहले आपने है जो उस वीडियो को जरूर देख लेना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है। सारी चीजें आपको उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपकी स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए आपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस है जो आपको बिल्कुल A to Z है जो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाले हैं। हमने है जो क्या कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर हमने कहीं ना कहीं से निकाल के आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो देखने को नहीं मिलेगा, तो हमने आपके लिए खोज निकाला है। और ये आप यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम आप टाइप कर सकते हो, CBC 19 117/11/0003/2526, और यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है। और ये EN एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का ये आपका एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये एम्प्लॉयमेंट में जो नंबर डाला जाता है वो वाला है। हमने आपको दोनों ही आपको लिख दिए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो आप इनमें से ये वाला लिख सकते हैं और ये वाला छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर काम। इसके बाद पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। और जो आप दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको यूनिट का पता चल जाएगा कि यूनिट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो 3-4 आपकी यूनिट रहने वाली हैं जहां पर आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। तो हम किस यूनिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया CDTI चंडीगढ़। तो आप कौन सी यूनिट में अप्लाई करने वाले हो वो आपने वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपने अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का फोटो चिपका देना और इसको सेल्फ टेस्टेड कर देना। इस प्रकार से अपने क्रॉस निशान साइन आपने है जो यहाँ पर है जो कर देने हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर है जो शुरू हो जाता है, और आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो पहला कॉलम आपको दिखाई देना नंबर 1 पे है जो नेम इन फुल ब्लॉक लेटर। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े अक्षरों में ही भरने की कोशिश आपने करनी है। तो सबसे पहले कॉलम में आपने अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। दूसरे कॉलम में आपने अपना फादर या हस्बैंड का नाम, जो भी आप लिखना चाहो, तो फादर लिख रहे हो तो फादर पर टिक मार्क लगा देना, हस्बैंड लिख रहे हो तो हस्बैंड पर टिक मार्क आपने लगा देना है। तो यहाँ पर फादर पे टिक मार्क लगा कर हमने है जो फादर का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला परमानेंट एड्रेस इंक्लूडिंग फोन, फैक्स, ईमेल। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है कि आपका ईमेल आईडी है, फैक्स नंबर है या फिर फोन नंबर है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज आपने यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया VPO आपके गाँव या शहर का नाम, इसके बाद अपने जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद अपने स्टेट का नाम, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। फैक्स नंबर हमारे पास था नहीं, ईमेल हमारे पास है, वो हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। तो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी भी अपनी है जो यहाँ पर है जो लिख देनी है। हम इसको बाद में यहाँ पर है जो लिख लेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस का मतलब है कि जिस एड्रेस पर आपका एडमिट कार्ड आपको प्राप्त हो, इसका वो वाला एड्रेस आपने लिख देना है। अगर आप रहने वाले कहीं और के और अभी कहीं और रह रहे हो तो वो अभी कहीं रहने वाला है जो एड्रेस यहाँ पर डाल देना। अगर आप एक ही स्थान पर रह रहे हो और वहीं पर अपना है जो इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो सेम टू सेम एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है, लेकिन इसमें आपने पिन कोड जरूर डाल देना है। अपना विलेज या शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, और यहाँ पर अपना पिन कोड आपने पूरा का पूरा डाल देना। यहाँ पर हमने डैश डैश कर रखा है ताकि हम जो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर है जो सिक्योरिटी पर्पज होता है, जो कि यूडीबी की पॉलिसी होती है, हम सारी चीज़ें हैं जो पिन कोड, मोबाइल नंबर किसी का पर्सनल है जो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको है जो छुपा दिया गया है।
इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है जो कि आपका रहने वाला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पर आपको क्या कहता है, डेट ऑफ बर्थ। अपनी डेट यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ पर लिख देना है। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एज प्रूफ में आपने जो अपनी 10वीं 8वीं की डीएमसी की आपने कॉपी लगा देनी होगी। इसके बाद पॉइंट बी क्या कहता है, एज एज ऑन। एज एज ऑन इसका मतलब है कि इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी 1 जून 2025 आपकी रहने वाली। तो 1 जून 2025 में थे अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर आपकी ईयर मंथ और डेज आपके निकल कर के आ जाएंगे, जैसे कि हमने आपको निकाल कर यहाँ पर है जो दिखाई दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देना पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, वेदर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर सकते हो उस पर टिक मार्क लगा के यहाँ पर आपने उसका नाम है जो लिख देना है। इफ SC ST OBC डॉक्यूमेंट्री, अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो अपना है जो इन क्या बोलते हैं इनको, कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपने अपना है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगा देनी होगी। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपकी है जो इंडियन आपने है जो सभी ने कैंडिडेटों ने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद आपकी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो शुरू हो जाती हैं जो कि आपकी रहती हैं क्वालिफिकेशन से संबंधित। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन क्रोनिकल ऑर्डर बिलोंग टू, यानी कि 10वीं से शुरू करके आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है जो एंटर करनी होगी। जैसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 10th। ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं कौन से ईयर में पास की है, 2017 में। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड से 10वीं पास की है, CBSE बोर्ड से हमने पास की है। सब्जेक्ट स्टडीड, कौन कौन से सब्जेक्ट हमने 10वीं की कक्षा में पढ़े थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे उन सब्जेक्टों के नाम आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद डिवीजन ओब्लिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, सबसे पहले डिवीजन आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी या थर्ड डिवीजन थी, जो भी डिवीजन आपकी बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, 10वीं में कितने परसेंट नंबर आपके आए हैं वो नंबर आपने यहाँ जो परसेंटेज में आपने लिख देने हैं। इसी प्रकार से आपको जो 10वीं के बाद है जो +2 की डिटेल भी सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपने लिखनी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, BA वगैरह करके है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर दे देनी है। MA वगैरह करके है तो आप उसकी डिटेल आपने यहाँ पर है जो दे देनी है। तो ये आपका है जो यहाँ पर है जो पेज नंबर कंप्लीट है जो आपका यहाँ पर है जो हो जाता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हो। यहाँ पर पॉइंट नंबर B है जो उसी का है 9वें 8वें पॉइंट का, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इफ एनी, यानी कि कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी है तो आपने यहाँ पर है क्या है उसकी डिटेल है जो आपने यहाँ पर देनी है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, नो लिख देना और इन पर है जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे डैश डैश लगा करके इनको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है एक और पॉइंट आपका जो पॉइंट नंबर है जो 9 महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, वर्क एक्सपीरियंस इन क्रोनिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जॉब, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए स्टाफ कार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो इसके लिए इन्होंने क्या मांगा गया है, एक एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और वो कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आप है जो दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस आपका है जो मांग रखा है। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आपने कहाँ पर काम किया है, उस स्कूल कॉलेज या फिर कोई संस्थान है जहां पर भी वो रहने वाला है उसका नाम लिख देना और उसका एड्रेस लिख देना है इस प्रकार से। पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम टू, कब से आपने शुरू की थी, कब आपने वहां पर है जो काम करना बंद किया, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक हमने काम किया। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ये लिखा हुआ डिटेल आपको दिखाई देने वाली है, इस प्रकार से आपने लिख देना। डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पर काम किया आपने, ड्राइवर की पोस्ट पर काम किया। पे स्केल, कितना पे आपको वहां पर मिलता था, 16,000 10,000 5,000, वो आपने यहाँ पर है जो इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद है टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल की वहाँ पर सर्विस की आपने, तो हमारी यहाँ पर 3 साल बनती है आपकी। अगर आपकी 3 साल 10 महीने ऐसी कुछ बनती है तो वो चीज़ें भी आपने है जो यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क, वर्क का आपका जो नेचर था वो किस प्रकार था, वहाँ पर क्या थे आप, बस ड्राइविंग, यानी कि नेचर क्या करते थे आप, कार चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, क्या चलाते थे, तो बस ड्राइवर का काम करते थे, तो बस ड्राइव हमने यहाँ पर लिख दिया है। एंड
लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि आपकी जिम्मेवारी का लेवल क्या था, वो हाई रिस्क की था, क्योंकि स्कूल में गोल्डन पब्लिक स्कूल की बस चलाते थे तो बच्चों को आना ले जाना तो वो हाई रिस्क का काम एक हो जाता है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने डिटेल दे देनी है। अगर आपने और कहीं दूसरी जगह भी काम किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। तीसरी जगह भी काम किया है तो तीसरी की यहाँ पर है जो डिटेल आपने यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर जो कि आपको दिखाई देने वाला है 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, वेदर प्रेजेंटली, अगर आप अभी भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये आपने यहाँ पर यस लिख के आपने दे देनी है कि गवर्नमेंट कर रहे हो, कोई पीएसयू में कर रहे हो या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट में कहीं भी काम कर रहे हो इनमें से, तो आपने उस पर टिक मार्क लगा के यहाँ पर है जो आपने यस लिख देना है। और इसके बाद वेदर परमानेंट, टेम्परेरी और एड होक इन द प्रेजेंट जॉब यहाँ पर यस करोगे तो यहाँ पर भी आपने दे देनी होगी कि वो परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी जॉब है या फिर एड होक जॉब है। तो आप अगर यहाँ पर नो लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो आपका नो हो जाएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट, कुछ और जानकारी आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो लिख देना या फिर एनए आपने है जो लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको क्लियरली दिखाई देने वाली है आपकी डिक्लेरेशन में क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट आपने पूरी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। इसके बाद अपना प्लेस, यहाँ पर जहाँ पर भी सही भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जहाँ के रहने वाले हो उसका जगह का नाम, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पर अपने डेट देनी है जिस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हो, और यहाँ पर अपना जो पूरा नाम है जो बड़े अक्षरों में आपने है जो लिख देना है। तो ये आपका 2 पेज का ही आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि हमने आपको फिल करके पूरी तरह से आपको दिखा दिया है। अब आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने 10वीं +2 आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो अपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया जहां पर भी काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ में जो है जो लगा देनी है। इसके साथ साथ एक आपने एक लिफाफा तैयार करना है, सेल्फ एड्रेस लिफाफा उसको बोला जाता है, यानी कि खुद का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा उसको बोला जाता है, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड इसका आए तो इस लिफाफे में बंद करके वो भेज सके आपको और आपके एड्रेस पर इसको है जो प्राप्त कर लिया जाए। तो यहाँ पर लिखना 2 के बाद अपना नाम, अपना फादर या हस्बैंड का नाम, अपना विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और अपना पिन कोड आपने यहाँ पर पूरा है जो लिख देना है। इस सेल्फ एड्रेस लिफाफे पर आपने 5 रुपए की या फिर 10 रुपए की डाक टिकट आपने है जो लगा देनी है। और ये भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ है जो बड़े वाले लिफाफे में बंद करके आपने है जो भेजना होगा। अब आपको दिखा देते हैं कि जो बड़े वाला लिफाफा है वो आपने किस प्रकार से तैयार करना है, उस पर क्या क्या चीजें आपने है जो लिखनी होती है। तो यहाँ पर लिखना आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने लिखना है स्टाफ कार ड्राइवर एंड कैटेगरी आपकी जो भी है, SC है, ST है, OBC है या फिर जनरल के लिए UR आपने लिख देना है। तो ऊपर वाली लाइन में आपने यहाँ पर ये लिखना। और ये वाला लिफाफा है जो हमने वैसे तो प्रिंट आउट इसका निकाला हुआ है, लेकिन आपको ये बुक सेलर से मिल जाएगा ये वाला बड़ा लिफाफा, और जो अंदर डालने वाला छोटा लिफाफा वो आपने बुक सेलर के पास जाना है और आपने कह देना कि जो लेटर हम भेजते हैं नौकरियों के फार्म भर करके वो वाले लिफाफे दे दो, बड़ा और छोटा, ऐसा आपने बोलना है। तो वो बुक सेलर आपको जो इस प्रकार का लिफाफा प्रोवाइड आपको करवा देगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता है वहां पर, तो फ्रॉम के बाद आपने अपना नाम, अपना जो फादर या हस्बैंड का नाम, अपने विलेज या टाउन का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना। यानी कि जो इस लेटर को भेजने वाला है उसका एड्रेस ये आपका एक प्रकार से होता है। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका ये रहने वाला है। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख लिया तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर है जो हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 2 के बाद लिखना आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्रैकेट में आपने लिखना ESTT और ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। इसके बाद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट NH48, एक लाइन में आपने लिख चाहो तो इसको लिख सकते हो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट NH48।
जो आपने हमने दूसरी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें भी आपको यह एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है महिपालपुर, इसके बाद न्यू दिल्ली पूरा 1100 और यहाँ पर 37, ये आपका इसका पिन कोड है जो इस एड्रेस का आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस बड़े वाले लिफाफे में अंदर डाल देना है और इसको बाहर से चिपका देना, बंद कर देना, और ये पूरी है जो ये आपकी एड्रेस है, ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ आपका रह जाएगा। अब आपको बता दें भेजने का तरीका। भेजने का तरीके इसके दो हैं। आप इसको बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हो इस एड्रेस पर, या फिर साधारण डाक के माध्यम से आपने इस एड्रेस पर यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेज देना है। हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसमें साधारण या फिर आपका है जो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। चाहे तो आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन जो हमने कटिंग देखी थी उसमें कहीं ना कहीं लिखा था कि साधारण डाक के माध्यम से आपने भेजना है, और इसकी लास्ट डेट है जो आपकी रहने वाली वो 1 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो आपका साधारण डाक के माध्यम से भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो नॉर्मली आपका पहुंच जाएगा, अगर आप 1-2 दिन के अंदर ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेज देते हो। तो ये था पूरा का पूरा आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमने आपको भर के दिखा दिया, जो कि आपका है जो पुलिस ब्यूरो, जो कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट आपका दिल्ली का रहने वाला है, उसमें जो स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती आई है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।